एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। तिसका संग सिख उदरे नानक हर गुण गा। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। तिसकै संग सिख उदरे नानक हर गुण गा। साहिबे कमाल दीन दुनी दे पातशाह हलत पलत के राखे हाजर नाजर गुरदेव निरंकार दा शब्द स्वरूप दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत चवर तखत राज दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सतगुर सच्चे पातशाह तिन्हां दी पावन चरण शरण विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, मेरे सोहणे गुरु दे प्यारे पुत्रो ते सियाणियों धीओ, गज वज के फतेह दी सांझ पाउणा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंगियो, पंचम पातशाह दी पावन मुबारक रसना तो उचारण होया एक शब्द आम तौर ते असी रोज पढ़िया करते हैं। गुरु के कीर्तनीय भी बड़े चाअ नाल कीर्तन रूप दे विच इनू गायन करया करते ने। मेरे सोहणे सज्जन पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, जो करना पहले कर लिया करो। मेरे सोहने सतगुर पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने, तुम ठाकुर। जदों किते भावना नाल पढ़ो ना यह शब्द, एक बेनती करन लगा कथा की आरंभता दे विच, उस ठाकर दे परथाए उस प्यारे दे परताए अकाल पुरख सतगुर सच्चे पातशाह किरपा निधान निरंकार वाहिगुरु दे परथाए मेरे सोहणे सतगुरु फरमाउंदे ने, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालहो हम बारक तुमरे धारे। जेहवा एक कमन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लईए। सत संगत जी, भावें ये शब्द साडे विच बहुते शरीरां नूं मूँह जबानी याद होवेगा, कंठ होवेगा, गुरु दे कीर्तनीय भी बड़े चाअ नाल पढ़दे ने। पर एक बेनती करां, अज जेड़े बापू दा प्रकाश दिहाड़ा तुसीं रल के मना रहे हो ना, पैंजनियां दी संगत, बिजनौर दी संगत, यूपी दा ये इलाका, सतसंगी जनों, किते उस बापू दे प्रति साडी अद भावना बन जावे। इहो शब्द जदों तुसी गुरु नानक साहब दे पावन चरनां दा ध्यान धर के पढ़ोगे ना, ते एक एक अखर दे विचों तुहानूं गुरु नानक साहब दे दीदार होणगे। जदों तुसी भावना नाल पढ़ोगे ना, तुम दाते, ते गुरु नानक साहब कौन ने? दाते भी ने, ठाकर भी ने, प्रतिपालक भी ने, नायक भी ने, ते साडे खसम भी ने। लोड़ है गुरु नूं भावना दे नाल समझण दी। आम तौर ते असी कह दिया करते हैं, तुहानूं कोई पुछे भी कित्थे चले हो, ते कह देने बई असी गुरपुरब मनाण जा रहे हैं। अज गुरु नानक साहब दा असी जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। दोए कर जोड़ एक बेनती करां, कदे गुरु नानक दा जन्म दिहाड़ा ना मनाया करो, क्योंकि जो जन्मिया उसकी मौत निश्चित है। एक कुदरत का सुभाव है, जो उपजियो सो बिनस है, पर वो आज के काल।
गुरु नानक शरीर नहीं, गुरु नानक जोत है। जोत का कदे जन्म नहीं होया करता, जोत का सदा प्रकाश होया करता। सिख का गुरु शरीर नहीं, सिख का गुरु है शब्द। पहले जामे विच बाबे नानक ने सानू ये गल दर्शा दी सी, असी पता नहीं क्यों भुल गए हैं। जदों भी कोई पूछे ना अज केड़ा दिहाड़ा है, तो माण नाल क्या करो अज गुरु नानक साहब का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, जां गुरु नानक साहब का आगमन दिहाड़ा मना रहे हैं। अज कुछ समय दे विच एक दो बेनतियां तुहाडे नाल साझियां करनियां ने। जिथे पंथ दे महान कीर्तनी है भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी पटना साहब वाले कीर्तन दियां छहबरां ला के हुणे हाज़री भर के गए ने। उत्थे दास तो बाद पंथ दे महान कीर्तनी है भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी, जिन्हां दी तुसीं उड़ीक कर रहे हो। साध संगत जी उन्होंने भी गुरु नानक का स्नेहा कीर्तन रूप दे विच तुहाडे तक पहुँचाना। पर एक बेनती करा, अज किते सानू गुरपुरब मनाउण दी जाच आ जावे, बाकी इतिहास दीयां विचारां कल दे दीवान विच तुहाडे नाल सांझ पाउण दा दास यतन करेगा। जिहड़ा ये गुरपुरब लफज है ना, कदी इस नूं ध्यान नाल पढ़ो, हो सकता है सानू इस शब्द दे विचों ही गुरपुरब मनाउणा आ जावे। आम तौर पर असी जदों गुरु घर आउणे आ, गुरपुरब मनाउण दे लई इत्थे आके गल्लां करदे आ, एक दूजे दे नाल सुख दुख फोलदे आ, अपणियां पिछलियां अगलियां गप्पां मार के समा लंघाउने आ, अज दा लंगर छकने आ, कल दा पैक करा के नाल ले जाने आ। मुआफ करना, बहुते मेरे वर्गे इसे तरह गुरपुरब मनाउंदे ने। पर जे किते अज सानू भावना दा रंग चढ़ जावे ना, सानू गुरपुरब मनाउण दी जाच आ जावे। मेरे भाई साहब हुणे बड़े प्यार दे नाल गुरु दी बाणी गायन कर रहे सन। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे। साध संगत जी किते उस लाल रंगीले दे दर्शन करने होण ते गुरबाणी दे विचों ही दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। जे किते भावना दे नाल दर्शन करो, किसे नू ये पालकी नजर आउंदी होएगी, किसे नू चंदोआ नजर आउंदा होएगा, किसे नू सुंदर सुंदर रुमाले ते उत्ते फुल्लां दी सजावट नजर आउंदी होएगी। पर जेड़े भावना वाले गुरसिख इत्थे हाजरियां भरन आए ने ना, उन्हां नू गुरु ग्रंथ साहब दे विचों हाजर नाजर गुरु नानक साहब दे दीदार हो रहे होण। साध संगत जी, जेड़ा वीर जिन्हें जकारा छड़िया ना, ये केवल अगले जेड़े तुसी अगे अगे बैठे हो इन्हां वास्ते नहीं, ये जकारे की सांझ सारियां ने रल के पाउणी है। जदों असीं फतेह बुलाउने आ, जकारा गज के छड़दे आ ना, ते साध संगत जी इस दे विच सारियां दी हाजरी लगदी। वीर ने एक बारी होर जकारा छड़ना है, ते जिहड़ियां संगतां पिछां तक बैठियां, जिहड़ियां गप्पां मार रहीआं, आपस च गल्लां कर रहीआं, वो भी जकारे विच हाजरी लवाओ। साडे अंग्रेज भरा जदों एक दूजे नूं मिलदे ने ते ओ गुड मॉर्निंग जां गुड ईवनिंग कहंदे ने जां हैलो क्या करदे ने। साडे हिंदू भरा जदों एक दूजे नूं मिलदे ने नमस्कार कहंदे ने। माफ करना, जदों साडे मुसलमान वीर एक दूजे नूं मिलदे ने सलाम वालेकुम कहंदे ने। कदे किसे एक मुसलमान वीर ने दूजे मुसलमान वीर नूं ये नहीं कहा भी गज के बुलाओ सलाम वालेकुम। कदे किसे हिंदू वीर ने दूजे हिंदू वीर नूं नहीं कहा भी गज के बुलाओ जय सिया राम। कदे किसे कहा भी गज के बुलाओ जी नमस्कार। जां किसे अंग्रेज वीर ने कहा होवे भी गज के बुलाओ हैलो। ये मान तुहानू मिलिया मान, जदों तुहानू कहा जांदा भी गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा, ते तुसीं दसो भी गजदा कौन है। कदे किसे ने गां नूं गजदियां वेख्या, कदे किसी ने घोड़े नूं गजदियां वेख्या, किसी ने बकरी नूं गजदियां वेख्या होवे। गजदा हमेशा शेर होया करदा है। ते कलगी धर दिओ शेरो, कलगीओ धर दिओ धीओ, जेड़ा अपने नाम नाल कौर लगाना भुल गई हो, अज गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा। साध संगत जी गजया करो, सानू गुरु ने गजना सिखाया। माफी देने असी नौकरां अगे ते गज देने आ, ते अपनियां जनानियां अगे भी गज लैने आ, बच्चियां अगे भी गज लैने आ। पर वो सिख किथे गए जेड़े जालम दे अगे गजया करदे सन। अज किते वेखो झात मार के, अज सारे संसार दे विच रौला की पिया होया है। किते खुदा दे नां ते रौला, किते राम दे नां ते रौला,
अज पिया ना रौला, कोई आखदा राम का मंदिर बनावांगे, कोई आखदा मसीत बनावांगे। धर्म के नां ते रौले पे ने, किते खुदा के नां ते रौला पिया, किते राम के नां ते रौला पिया, ते घट असी भी नहीं, असी भी वाहिगुरू के नां ते बड़ा रौला पाया। कोई कहता मूल मंत्र गुरप्रसाद तक, कोई कहता मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक, कोई कहता ररास छोटी पढ़नी है, कोई आखदा सोदर वड्डी पढ़नी है, कोई कहता जयमाला रागमाला पढ़नी नहीं, कोई आखदा मर्यादा ये कहती है, कोई आखदा मर्यादा वो कहती है। कई तो ऐसे ने जेड़े कहते दसम की बाणी नहीं पढ़नी। माफी देना, असी भी रब के नां ते बड़ा रौला पाया, क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहब नूं पछाण नहीं सके। कई बार दास एक बेनती करता हुंदा है, अल्लाह की, राम की ते मौला की, जे समझ गए फिर रौला की। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब के आशे नूं समझ जाओगे, मैं दावे नाल कहना दुनिया का रौला मुक जाएगा, क्योंकि मौला भी इत्थे, राम भी इत्थे ते वाहिगुरू भी इत्थे। अल्लाह कहो या राम कहो, नाम एक है, प्याले जुदा जुदा है मगर जाम एक है। इको प्यो दे पुत्र, फिर झगड़ा, ते झगड़ा का तो रब दे नां तो, झगड़ा भी कोई होर दूजा नहीं। जे कोई गल सानू समझ ना आवे, असी मिनट तो पहला फतवा दे देना जी ये तो एंटी सिख ने, ये तो RSS के बंदे ने, सारी उम्र बंदे ने सिक्खी कमाई होवे, कोई टके का बंदा आके फतवा दे जाता। ये की आखिर जिस प्यो के चरणों में बैठे हाँ, किते पछाणना तो सीखिए, जान तो लईए साडा बापू कौन है। बाप हमारा सद चिरंजीवी, ते असी कहने बापू का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, जो जन्मे उसकी मौत निश्चित है। मैं अपने टॉपिक ते आवां, बेनती कर रहा सा, जदों तुसी घरों तुरे होवोगे, तुहानू कईयां ने पुछया होना कित्थे चले हो, तुसा क्या होना गुरपुरब मनाउण चले आ, पर की सिख नूं वाकई गुरपुरब मनाउण दी जाच आ गई है। एक बेनती करा, किते गुरपुरब लफज नूं संधि विछेद करो, वख वख पढ़ के वेखो, ते साध संगत जी एक डूंगी भावना सामने आएगी। अज मनाउण आए हो ना गुरु नानक साहब का गुरपुरब, सारे मनाउण आए, ते साध संगत जी हुण गुरपुरब लफज नूं संधि विछेद करो। गुरपुरब सानू सुनेहा की देंदा, लफज की सुनेहा देंदा, कुरबानी तिना गुर सिखां भाव भगत गुरपुरब करंदे किवें मनाउणा है। कदे गुरपुरब लफज नूं संधि विछेद करो, गुर पूरा रब गुरपुरब। अज गुरु नानक साहब का गुरपुरब मनाउण वेले एक भावना होवे, गुरु नानक ही रब है ते रब ही गुरु नानक है। ये मैं नहीं जे कहंदा, मेरे पिता गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन जे, समुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन है, गुर परमेश्वर एको जान। गुरु विच ते परमेश्वर विच भेद ना जाने हो। जिन्ने कदम तुसी चल के आए हो, दस रियां दे सिर मत्थे ते। पर एक बेनती करा, जे तुसी गुरु ग्रंथ साहब दे अगे मत्था टेके है, मुबारक है, तुहाडे भाग वड्डे ने, तुहाडे दर्शन सानू प्रचारकां नू होए, साडे भी भाग वड्डे ने। पर एक बेनती करा, जे तुहाडे विचों कोई सोचदा भी मैं तां केवल गुरु ग्रंथ साहब दे दीदार कीते ने, रब शायद कोई होर है, ते माफ करना, अजे साडी भावना गुरु नानक दे सिख वाली नहीं बनी। क्योंकि जिसने गुरु ग्रंथ साहब नू ही रब मनिया ते रब नू ही गुरु ग्रंथ साहब मनिया, भावना उसकी प्रवान होनी है। साध संगत जी तुहाडा आया तां सफल। एक बेनती करदे हां, हुण जिन्ने आए हो मुबारक है, साडे सिर मस्तक ते किते पिता जी तो पुछो, संसार का कोई ऐसा सवाल नहीं जिहदा जवाब गुरु ग्रंथ साहब जी कोल ना होवे। ऐसा गुरु जे साडा, तू सांझा साहिब बाप हमारा, ये साडा सारियां दा सांझा बाप है, सांझा प्यो है। पर माफी देना, असीं अज जा किहड़े पासे रहे हैं? कदे पुछो गुरु ग्रंथ साहब पिता जी, आ जिन्ने भी आए ने, बचियां बैठियां ने, मातावां बैठियां ने, वीर बुजुर्ग बैठे ने, की तुहानू सारे चंगे लगते ने? पुछो गुरु ग्रंथ साहब तो, तुहानू सारे चंगे लगते ने जिन्ने भी इत्थे बैठे ने, जां घरां च बैठे हां चैनल दे राही हाजरी लवा रहे ने, सारे चंगे लगते ने? ते मेरे पिता जी कहणगे मैनू सारे ही बड़े चंगे लगते ने। क्यों?
क्योंकि सारे मेरे धियां पुत्तर जो होए। वो केड़ा बाप है जिन्हों अपने धियां पुत्तर चंगे नहीं लगते? बिजनौर वाले भी पढ़ते ने तू मेरा पिता तू है मेरा माता, ते बंबे वाले भी पढ़ते ने तू मेरा पिता तू है मेरा माता, अमेरिका वाले भी पढ़ते ने तू मेरा राखा सबनी थाई, ते इंग्लैंड वाले भी पढ़ते ने तां भाओ केहा काड़ा जियो। इहदा मतलब सारियां दे सांझे पिता ने ना साडे गुरु जी। ते केड़ा बाप है जिन्हों अपने बच्चे चंगे नहीं लगते? बाबा जी कहते मैनू सारे बड़े चंगे लगते ने, सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हर उत्तम बाणी। हुण इत्थे एक दूजा सवाल पैदा हुंदा है, बाबा जी जे सारे तुहानू इन्ने चंगे लगते ने, तुहाडे धीआं पुत्तर ने, ते की सारियां नू दरगाह दे विच थां दिओगे? बाबा जी कहते नो नैवर, कदे भी नहीं। हैरानी हुंदी बाबा जी तुसीं हुणे कहे मेरे धीआं पुत्तर ने सारे चंगे लगते ने, फिर दरगाह च थां नहीं दिओगे सारियां नू? बाबा जी कहते है मेरे धीआं पुत्तर ने, पर दरगाह विच थां किन्हां नू मिलेगी? गाविया सुनिया तिनका हर थाए पवै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। हुण तलड़ी तकड़ी जे गुरमत दी, इस तकड़ी ते केड़ा खरा उतरदा ते केड़ा नहीं, असी सारे अपने अपने जीवन तो वाकफ हां। असी अपने आप नू धोखा दे सकते हैं, संसार नू धोखा दे सकते हैं, दुनिया के किसी जीव नू धोखा दे सकते हैं, पर गुरु नू धोखा नहीं दे सकते। ये तकड़ी ते अपने आप नू तोल लियो। जेड़ी बाणी पढ़ते हैं, जेड़ी बाणी सुनते हैं, जेड़ी बाणी विचारते हैं कि मन विच उहनू धारण करके कदे जीवन जिउण दा उपराला कीता जे गुरबाणी दे अनुसार? जे नहीं तो माफी देना। असी गुरु ग्रंथ साहब नू केवल रुमाले समझिया, केवल शाही समझीए, केवल पन्ने समझे ने, केवल जिल्द समझी, अजे हाजर नाजर गुरु नानक नहीं समझिया। क्योंकि जिन्होंने हाजर नाजर गुरु नानक समझिया उन्होंने एक एक अखर दे विचों गुरु नानक दे दीदार होणगे। मेरे पिता गुरुदेव जी बचन करते ने, गाविया सुनिया। एक बेनती करा, बाणी पढ़न वेले ना विश्राम ते अर्ध विश्राम जरूर लाया करिए। गुरु दे चरना सदका दावा कर रहे हैं, वैसे दावा करना हंकार हुंदा है, पर गुरु दे चरना दा दावा हंकार नहीं, ये प्यार है। गुरु दे चरना सदका एक बेनती करदे हां, जे विश्राम ते अर्ध विश्राम ला के बाणी पढ़ोगे ना, 70% बाणी तुहानू अपने आप सहजे ही समझ आंदी जाएगी। ये अर्थ किसी को पुछण दी लोड़ नहीं पैनी। लोड़ है शुद्ध बाणी पढ़िए। जे किते भावना नाल पढ़ो, गाविया अर्ध विश्राम, सुनिए फिर अर्ध विश्राम, मन रखिए भाओ। अगे बाबा जी क्या कहते, दुख पर हर सुख कर लै जाए, खेड़ी बन जानी। पर सानू पढ़दे आ ते गाउंदे आ जीवन बीत गया, पर अजे अंदर दा सुख क्यों नहीं प्रगट होया? क्योंकि असी बाणी दे आशे अनुसार जीवन नू जिउण दा यतन नहीं कीता। सो साध संगत जी, दास को अज बहुता समा नहीं, लगभग 10 मिनट का समा दास का हो रहे। 10 मिनटों के एक दो विचारां करके फिर खिमा का जाचक होवांगा ते कल तुहाडे खुले दर्शन दीदार करांगे। साध संगत जी, दो एक कर जोड़ एक बेनती करदे हां, सतगुरु पूरे दी चरण शरण विच जदों आउणा है ना, ते इस भावना दे नाल आउणा है कि गुरु दयाल है, गुरु समर्थ है, गुरु समदृष्ट है। ये समदृष्ट की हुंदा है? वैसे विद्वान पुरुषों ने 6 तरह की दृष्टि का जिक्र किया है। अज समा नहीं मैं उस टॉपिक वाल जावां ते उहदे विचों एक समदृष्टि है, जिन्हों गुरु साहब ने कई थावां ते अम्यो दृष्टि भी किया, अमृत दृष्टि भी किया। सुखमनी साहब पढ़ते हो ना, अमृत दृष्ट पेखै होए संत, जिसते गुरु नानक पूरे दी अमृत दृष्ट पै गई ना, जे कोडे राखश ते अमृत दृष्ट पई ते कोडा साध बनाता, जे सज्जन ठग ते अमृत दृष्ट पई ते सज्जन संत हो गया। एक वेरा गुरु नानक दा बचन सुनिया ते अपना पिछला राखश वाला जीवन त्याग के चोर वाला ते पखंडी वाला ठग वाला जीवन त्याग के संत बन गए। असी तां रोज गुरु नानक दे दर्शन भी करने आ, शब्द भी सुनने आ, गुरपुरब भी मनाउने। माफी देना साडा जीवन क्यों नहीं बदलिया? क्योंकि असी केवल इत्थे समा पास करन आए हैं। बेनती करा, समा पास तो पशु भी कर रहे ने, तो पंछी भी कर रहे ने। जे सिख हाँ तो यतन करिए समा केवल पास ना करिए, सगों समय नू सफल करिए। समय नू सफल करना की है? बाणी नू पढ़ना, सुनना, विचारना ते जीवन विच अमली जामा पहनाउणा। अर्ध
अरदास करिया करो, हे सतगुरु जो कोई तुसी बख्शिया है ना बाणी रूप दे विच, इनू किथे जीवन दे विच अमल विच लिया सकां, गुरबाणी दे उपदेश अनुसार जीवन जी सकां। साध संगत जी, धन श्री गुरु नानक देव सतगुर सच्चे पातशाह जगत गुरु सारे जगत नूं तारदियां, जगत जलंदे नूं नाम दा छिट्टा वरता के सतगुरु सच्चे पातशाह ने निरंकार दे नाम दी सोझी बख्शिश करदियां जदों सारे जगत नूं ठंड वरताई ना ते जगत नूं तारदियां अज सियालकोट दी धरती पुजे ने, जो इलाका पाकिस्तान दे विच रह गया वंड तो बाद। सियालकोट नगर दे बाहर एक दरखत दे हेठां आसन विछाया, सतगुर विराजमान होए ने ते भाई मरदाना जी नूं इशारा कीता रबाब छेड़न दा। भाई मरदाना जी ने गुरुपूरे का हुक्म मन के रबाब छेड़ीए ते मेरे सोहने सतगुरां ने धुर की बाणी का आनंदमई कीर्तन आरंभ किया। वो समा किते अखां दे सामने लियाओ, सतगुरु आप जेड़े निरंकार दा निज स्वरूप ने अज उन्हां दी रसना तो पावन बाणी उचारण हो रही है ते भाई मरदाना जी राग दे विच रबाब दे राही गुरु नानक दे चरनां विच हाज़री लवा रहे ने। कुछ समा कीर्तन दियां छहबरां लाण तो बाद ना सतगुरु मौज विच आए ते मौज विच आके भाई मरदाना जी दी तली ते 2 पैसे रखे। मरदानिया शहर विच जा ते 1 पैसे दा झूठ ते 1 पैसे दा सच खरीद के लिया। इतिहासक साखी सियालकोट दा इलाका। भाई मरदाना जी ने 7 वचन कहा ते टुर पे। माफी देना जो कोई साडे वर्गा हुंदा ना ते असां मूँह ते ही बाबे नानक नूं जवाब दे देना सी। बाबा जी बाजार विच भी किते सच ते झूठ मिलदा, ऐ लो अपने 2 पैसे फड़ो, मेरे वस दा नहीं। पर धन भाई मरदाना साडे वर्गा कोई हुंदा, बाबा जी कोई नहीं हुण नहीं भलके चले जावांगा, बाबा जी शाम वेले चला जावांगा, कोई नहीं बाजार खुल लैण दे, अजे सवेर दा समय, दोपहरे चला जावांगा, शामी चला जावांगा। माफी देना असी किहड़ा कोई गुरु दी गल मनने आ। ये आग्या लफज है ना, आग्या। आग्या भई अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। किते आग्या लफज नूं वख वख पढ़ो, संधि विछेद करो। गुरु जदों सिख नूं आवाज मारे ते सिख कवे जी आ गया। यस सर, नो इफ नो बट नो क्वेश्चन मार्क, जी आ गया। पर असी किन्ने क कहने आ गया। गुरु कहंदा उठ फरीदा उजू साज सुबह नवाज गुजार। किन्ने किन्ने जेड़े अमृत वेले आउंदे ने जी आ गया। मेरे अर्गा कहंदा बाबा जी अज नहीं कल तो उठांगे। जीवन कल कल विच बदल गया, जीवन विच कल कलेश आ गया, बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा लंघ रहा है, कबरां दे नेड़े आ गए हैं, मौत नेड़े है। पर वो दिन नहीं आया कि अमृत वेले उठ के गुरु दा बचन मान सकी, क्योंकि असी आग्या नूं पढ़दे ते रोज आ पर आ गया वाली जाच नहीं, क्योंकि साडे जीवन विच विश्राम नहीं आया, नस भज विच लगे हैं। अज गुरु का बचन मन के भाई मरदाना जी सियालकोट के बाजारों में गए ने। इतिहासकारां ने लिखिया एक हलवाई की दुकान ते जा चढ़े। वीरा मेरे गुरु का हुक्म होया 1 पैसे का सच ते 1 पैसे का झूठ खरीद के लिया, तू मैनू दे सकना है? अगों हलवाई कहने लगा दीवाना हो गया, बाजारों में किते सच ते झूठ मिलिया करदा। अगां तुर गया किसी सब्जी वाले की दुकान ते, फल वाले की दुकान ते चला गया। वीरा 1 पैसे का सच ते 1 पैसे का झूठ, उन्हें भी अगां तोड़ता। कोई पागल बंदा आ गया, कोई दीवाना आ गया। तुरदियां तुरदियां सारा बाजार गाह मारिया, किसी ने सच ते झूठ का सौदा ना दिता। अखीर एक बंदा जिहड़ा प्रेम दे विच जुड़िया सी, ओहदे जात तली ते 2 पैसे रखे। वीरा 1 पैसे का सच ते 1 पैसे का झूठ। इतिहास दे विच लिखिया सियालकोट की धरती ते रहन वाला भाई मूला खत्री, उस दी तली ते जदों भाई मरदाना जी ने 2 पैसे रखे ना ते बड़े प्यार नाल पहला भाई मूले खत्री ने अपनी तली ते पए 2 टकियां वाल वेख्या, फिर भाई मरदाने नूं रज के वेख्या, रज के उसदे दीदार कीते ते 2 कागज लैके ना, एक कागज ते लिखिया मरना सच ते दूजे ते लिखिया जीवना झूठ। उन्होंने फड़ाता ते भाई मरदाना जी चाई चाई वापस तुर पे ते पिछे पिछे भाई मूला खत्री। जे ए मनुख
इन्ना डूंगा सवाल जिहड़ा दुनिया च कोई नहीं करता, दरगाही सवाल इस मनुख ने किया है। जे मनुख इन्ना चंगा है तो इसका उस्ताद कितना चंगा होगा। क्यों ना होए कि अज मैं उस उस्ताद दे दीदार करके निहाल होवां। मगर मगर भाई मरदाने दे भाई मूला खत्री भी तुरिया आउंदा है। सतगुर सच्चे पातशाह वजद दे विच निरंकार दे चरनां विच जुड़े ने। भाई मरदाने ने आण जदों वो 2 कागज गुरु साहब दे चरनां विच रखे, गुरु साहब ने पढ़िया, मुस्कुराउण लग पे, आखण लगे मरदानिया लभ पिया कोई सच दा ढुंढाऊ। ते उस वेले भाई मरदाने आखिया बाबा नानक किसी ने दीवाना आखिया, किसी ने पागल आखिया, किसी ने होड़ माड़े लफज वरते ने, पर गुरु पातशाह एक बंदा मिलिया जिसने तेरे बख्शे हुए 2 पैसे अपनी तली ते रख के मैनू आ 2 कागज दे दिते ने। ते इन्ने विच गुरु साहब कहन लगे वो कौन है, केड़ा कर्मा वाला है जिसनों ये सच की पछाण हो गई है। इन्ने विच भाई मूला खत्री भी आन पुजया, चरना ते आन डिग्गा, पातशाह वो मैं वां जिस ते तुहाडी नज़र पई है, तुहाडे सेवक ने आन तरस कीता, मेरी हट्टी ते आन खलोता है, जिस दे चरना सदका च मैनू तुहाडे दीदार होए ने। ते साध संगत जी गुरु नानक साहब ने यह उपदेश केवल मूले खत्री नू नहीं सी देना, यह उपदेश उन्होंने सारे जगत नू देना सी। पर अफसोस जिस गल नू मूला खत्री समझ गया असी हुण तक नहीं समझ सके, असी हुण तक नहीं जान सके कि जीवना झूठ ते मरना सच। साध संगत जी इस भावना दे नाल जदों असी गुरु पूरे दे दीदार करते हैं, एक एक अखर दे विचों सच प्रगट हुंदा है। दास दा एक मित्र है, देहरादून ही उहदा निवास है, अमृतधारी, निक्के हुंदियां तो गुरु दे चरनां नाल जुड़िया। मैनू उसदा एक उहदी गल बड़ी चंगी लगी, मैं तुहाडे नाल सांझी करके समाप्ति करां। किसी लंबे सफर ते ना ट्रेन ते पिया जावे, तुसी भी ट्रेन ते जांदे हो लंबे सफर विच, ते आम तौर ते तुसी जानदे हो कई बार जिहड़े आले दुआले होर सज्जण मित्र बैठे हुंदे ने, कोई हिंदू धर्म नाल संबंधित हुंदे ने, कोई मुसलमान धर्म नाल संबंधित होए, कोई बीबियां, कोई वीर। थोड़ी देर दी ना सफर दे विच मित्रता हो जाती है। सरदार जी तुसी कौन हो, की करदे हो, कित्थे रहिंदे हो, किन्ने बच्चे ने, काहदा वपार है, एक दूजे तो पुछदे आ ना। कई बारी असीं प्रशादा पानी भी एक दूजे नाल साझा कर लैंदे आ। दास दा मित्र एक लंबे सफर दे विच ट्रेन ते बैठा जा रहा सी, ते होर कई सज्जण दूजे धर्मां दे नाल दी बर्थ ते बैठे सन। गल मैनूं चंगी लगी, मैं कह के समाप्ति करन लगा। ते चलदी गड्डी दे विच एक 15-16 सालां दा नौजवान, उन्हें मोढे ते पेटी टंगी, बूट पालिश करन वाली। चलो कई लोग हौमे दे विच कोई लफज वरत लैंदे ने, असीं वो लफज नहीं वरतना उस वास्ते, ते असीं उहनूं कॉबलर कह लैंदे आ, अंग्रेजी विच कॉबलर कहंदे ने। मोढे ते पेटी टंगी, बूट पालिश करन दी, ते आके कहन लगा सरदार जी बूट पालिश करदिआं 10 रुपये दे देना। ते दास दे मित्र ने अपने जोड़े ला के उहनूं दे दिते। आम तौर पर ट्रेन में आ जाते हैं बूट पालिश करने वाले। हुण साध संगत जी चलती ट्रेन दे विच सहज सुभाए वो ट्रेन के फर्श से बैठ गया ते अपना समान कढ़ के बूट पालिश करन लगा। 1 मिनट या 2 मिनट बीते ते जिहड़ा दास दा मित्र सी ना गुरसिख प्यारा, अपनी सीट ते छाल मार के खड़ा हो गया। ते जिहड़े आले दुआले बैठे सन वो हैरान होए भी सरदार जी के पैरां जोड़ा नहीं, इन्होंने जोड़ा दिता पॉलिश करने वास्ते, इन्होंने जाना किते नहीं, खड़े क्यों हो गए ने। एक दो ने पूछया पर वो गुरसिख बोलिया ना। अद्धा को मिनट बीतिया ते उहदे नेत्रां दे विचों ना जल चल पिया, जल प्रवाह चल पिया, वराग विच आ। ते जेड़े हुण दूजे सज्जण बैठे सन, हिंदू धर्म के वीर, मुसलमान धर्म के वीर, 1-2 बीबियां बैठियां सन, वो सारे हैरान होकर सरदार जी वाल वेखण, सरदार जी जवाब कोई ना देण। 5-7 मिनटां बाद जदों बच्चे ने जोड़े पालिश कीते, उसने 10 रुपये ले अगे चला गया। गुरसिख ने जोड़े पाए, अपनी सीट पर बैठ गया। हुण जदों बैठ गया तो दूजियां दी होर हैरानी की हद ना रही, जे इन्हें जाना ही किते नहीं सी, खड़ा क्यों होया? जे खड़ा होया तो रोण क्यों लग पिया? एक ने पूछ लिया सरदार जी व्हाट हैपन, की होया? उस सरदार ने बड़े कमाल का जवाब दिता, मेरे हिरदे नूं विन के लै गया। सरदार जी आप रो क्यों रहे हो? सरदार जी कहते मैं रो नहीं रहा, ये विराग दे अथरू ने। की होया? कहने लगा मैं गुरु नानक दा सिख, मेरा गुरु नानक समदृष्ट है। गुरु नानक साहब की पवित्र बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਏ, ਉੱਥੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਏ, ਉੱਥੇ 15 ਭਗਤ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਜੋੜੇ ਸਿਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਗਾਂਢੇ ਲਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੋਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੱਲ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਰ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਏ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਜੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।